हेलो एवरीवन, यू गाइस वाचिंग शिवम तिवारी। आज का नया टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो हमेशा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 18 अप्रैल 2026 टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज वाइल्ड लाइफ। तो विश्व विरासत दिवस, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ओके, उसके बाद से द डे इज सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस दिन को इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ICOMOS बोलते हैं इस चीज़ को। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ICMOS, ये शॉर्ट वो है अपना। इसका फुल फॉर्म ये लिखा है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स द्वारा समर्थन दिया जाता है और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थीम क्या है ना, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, दो चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो आप उसकी डेट बताओ या तो फिर उसकी थीम बताओ। तो थीम यहाँ पर क्या है कि थीम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 है इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज एंड कॉन्टेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। तो विश्व विरासत दिवस 2026 का जो विषय थीम है वो है संघर्षों का आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रियाएं। The day aims to highlight the importance of safeguarding monument, heritage sites and cultural landscape across the वर्ल्ड। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक की सुरक्षा के महत्व पर को उजागर करना है। ओके, द ऑब्जर्वेंस वॉज प्रपोज्ड इन 1982 बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, ICOMOS। तो इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव 1982 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा रखा गया था। ओके, इट वॉज ऑफिशियली ऑब्जर्व इन 1983 ड्यूरिंग द 22nd जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। सो इसे आधिकारिक तौर पर 1983 में यूनेस्को के 22वें सामान्य सम्मेलन के दौरान मंजूरी दी गई थी। The initiative promotes awareness about the diversity and vulnerability of heritage sites and encourage conservation efforts at global, national and local levels. तो यह पहल विरासत स्थलों की विविधता और उनकी संवेदनशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर संरक्षण और के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। Each year, the International Council on Monument and Sites announces a theme focusing on current challenges on heritage preservation. तो हर साल ICMOS विरासत संरक्षण में वर्तमान चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विषय थीम की घोषणा करते हैं। अब साथ में इसी टॉपिक के कुछ दो क्वेश्चंस में वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम? मैंने बोला था थीम याद रखना। तो थीम क्या थी? थीम थी इसकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज एंड कॉन्टेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिजास्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली अप्रूव्ड द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे? तो किसके द्वारा हुई थी? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, UNESCO। तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।